तो बात अगर बारिश की करें तो बारिश के कहर से भारत भी अछूता नहीं है। बिहार के 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार दरभंगा में कोसी नदी अपने उफान पर है। कोसी नदी का तटबंध टूट चुका है। करीब 2 लाख आबादी बाढ़ से सीधे प्रभावित है। नेपाल से छोड़ा गया पानी अब बिहार आ पहुंचा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। नेपाल में भारी बारिश से कई नदियां अपना रौद्र रूप इख्तियार किए हुए हैं। गंडक और कोसी नदी का जलस्तर चिंताजनक तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है। बाढ़ को देखते हुए पटना में वॉर रूम स्थापित किया गया है। अब हालात यहां पर और ज्यादा विकराल हो गए। अब नेपाल में भारी बारिश से नदियां उफनाई हुई हैं। अब ऐसे में गंडक और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। नेपाल से पानी छोड़ा गया है, जिसका खामियाजा यहां पर लोग भुगत रहे हैं। बाढ़ को देखते हुए पटना में वॉर रूम स्थापित किया गया है। साथ ही साथ बिहार के 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट दे दिया गया है, क्योंकि नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में बारिश लगातार जारी है। बाढ़ जैसे हालात है, भारत पर भी असर है। अब नेपाल से पानी छोड़ा गया, बिहार आ पहुंचा है। बिहार में नतीजन 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स भी हाई अलर्ट पर रखी गई हैं। नेपाल से पानी छोड़ा गया, उसके बाद बिहार तक अब ये पानी आ पहुंचा है, तो बाढ़ जैसे हालात बिहार में देखने को मिल सकते हैं। 18 जिलों में बाढ़ का अलर्ट दे दिया गया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में बाढ़ जैसे हालात है। नेपाल में तबाही का मंजर देखने को मिला। उसके बाद जब ये पानी नेपाल से छोड़ा गया, जब बिहार तक ये पानी अब आ पहुंचा है, तो ऐसे में बिहार में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 18 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बिहार में इस समय बाढ़ जैसे हालात हैं और साथ ही इन हालातों के बीच अब जीना मुश्किल दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं, ड्यूटीज़ पर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। पूरे तरीके से जीवन एक तरह से ब्रेक लग चुकी है जीवन पर, और साथ ही साथ अब यातायात पूरे तरीके से ठप नज़र आ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि नेपाल की तरफ से यहाँ पर पानी छोड़ा गया है और अब तक 170 लोगों की मौत नेपाल में हो चुकी है। तबाही का मंजर नेपाल में देखने को मिल रहा है। प्रकृति रौद्र रूप इख्तियार किए हुए खामियाजा भुगत रहे हैं नेपाल के लोग, और साथ ही उसके बाद अब जो पानी नेपाल से छोड़ा गया बिहार आ पहुंचा है। बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो बिहार से ये खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 170 लोगों की मौत हो गई है। अब गंडक और कोसी नदी पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ नेपाल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। करीब 2 लाख आबादी प्रभावित हो रही है इस समय बिहार में, और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिहार में हालात क्या हैं। राजीव श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है बिहार की स्थिति को लेकर? देखिए प्रशांत, बता दें कि नेपाल में कुछ ही दिनों में जो भारी बारिश की होने के चलते उत्तरी बिहार की अगर हम बात करें तो साथ में अगर सीमांचल प्रदेश में लगभग 1 दर्जन जिलों में कि बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अगर हम बात करें कि प्रभावित जो जिले हैं उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जैसे कि जिले हैं वो बाढ़ के चपेट में हैं। और बता दें कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो कि प्रभावित है। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हालांकि वो अभी दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने कि पल की वो अप टू डेट ले रहे हैं। और संबंधित जो कि आपदा विभाग के जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने कि मीडिया के माध्यम से वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा जो बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए, चाहे वो राहत सामग्री के तौर पे हो,
लोगों को बचाने के लिए हम लोग लगातार मतलब की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय कल जनतंत्र टीम से मतलब बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मतलब की टीम की जरूरत पड़ी तो मतलब की सरकार जो है वो जरूर करेगी। सरकार अगर बिहार सरकार अगर मांग करती है तो केंद्रीय टीम भी मतलब यहाँ पर उतारा जा सकता है। हवाई जो मतलब की जो मार्ग होगा उसके माध्यम से भी लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी। अगर हम बात करें तो सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, तो कोसी नदी की बात करें, गंडक नदी की बात करें तो पिछले 56 सालों में जो मतलब कि कुछ ही दिनों में जो नेपाल में जो बारिश हुई है तो इतना अंदाजा भी नहीं था। और यही वजह है कि कोसी और मतलब गंडक सहित 1 दर्जन से ज्यादा जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। और बता दें कि कोसी नदी हो चाहे गंडक नदी हो, इन नदियों के क्षेत्र में जो भी मतलब की जिले हैं, 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं, वहां पे जो लोग हैं त्राहिमाम है। और लोग के क्या मतलब सरकारी जो कई मतलब कार्यालय हैं वहां पर 4 से 5 फीट पानी घुस गया है। और बता दें कि बगहा के जो मतलब की कार्यपालक अधिकारी हैं उन्होंने जो लापरवाही मतलब दिखाई थी उनको निलंबित कर दिया गया था। तो राज्य सरकार के तहत से ये साफ मतलब ये कहा गया है कि बाढ़ को लेकर मतलब कि लोगों को जो समस्या आ रही है, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे भोजन हो, और एनडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी यहाँ पर हाई अलर्ट पर रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जोड़े, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की। तो बाढ़ के चलते बिहार में हाल बेहाल है। अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में ये हालात, ये परिस्थितियां और ज्यादा कितने प्रतिकूल और विकट होते हैं। फिलहाल राजधानी लाइव में इतना ही। देखते रहे आप जनतंत्र टीवी। नमस्कार।